सूरह निसा आयत नंबर 133 133। इन यशा, अगर वो चाहेगा, यशा चाहना, शयउन भी इसी से होता है चाहना। अगर वो चाहे युज़हिबकुम, वो ले जाए तुमको, ज़हबा से है, ज़ा बा इसका रूट है ले जाना। अय्युहन्नास, अय्युहा ए, अन्नास लोगो, अय्युहा जो होता है ये किसकी तरफ इशारा होता है? मुज़क्कर की तरफ। और अगर मुअन्नस हो जिसको पुकारा जा रहा है या जिसको निदा, ये अय्युहा क्या है? हरूफ निदा है। अगर हरूफ निदा जिसको पुकारा जा रहा है अगर वो मुअन्नस है, फेमिनाइन है, तो फिर क्या आएगा? अय्युहतु अन्नास, उसमें ता का इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर मुज़क्कर है, वो मेल है, तो फिर अय्युहा, अय्युहन्नास ए लोगो, वयाती और ले आए, बि आखरीन, आखर यानी दूसरे, उखरा भी इसी से होता है दूसरों को, वकाना और हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अगर इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला यशा युज़हिबकुम, वो ले जाए तुमको, अय्युहन्नास ए लोगो, वयाती बि आखरीन और ले आए दूसरे को। यानी अल्लाह सुब्हाना तुम्हारी जगह अल्लाह ताला तुमको ख़त्म करके दूसरे लोगों को ले आए। वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, अला ऊपर, ज़ालिका उस पर, इसमें इशारा है ये, दिस और दैट जैसे होता है ना नज़दीक और दूर के लिए, उसी तरह से अरबी में ज़ालिका और तिलका, दिस और दैट है ये, इसमें इशारा कहा जाता है इसको अरबी में। और उस पर नहीं है कुदीर, कुदरत रखने वाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात पर कुदरत रखते हैं कि अगर इस ज़मीन पर जितने भी लोग हैं बस रहे हैं, वो अगर वो उनको ले जाकर उनको ख़त्म करके अल्लाह ताला दूसरे लोगों को उनकी जगह पर ला दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है हमारी जगह दूसरे लोग आ जाएं। लेकिन अगर इस दुनिया में रहकर हम अल्लाह को नहीं मानते हैं या अल्लाह की बात नहीं मानते या अल्लाह की किताब नहीं पढ़ते, उसको नहीं समझते, तो अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तुम्हारी जगह कोई दूसरे लोग लाकर बिठा देंगे जो हमसे ज़्यादा दीन सीखेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये हम पर एहसान है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बावजूद भी इस ज़मीन पर हमें रहने की मोहलत देते हैं। इस ज़मीन पर हमें रहने की मोहलत देते हैं ताकि इंसान पता नहीं किस वक्त, कौन इंसान किस वक्त सुधर जाए, हिदायत पा ले। तो अल्लाह ताला के लिए वरना ये कोई मुश्किल नहीं है। मन काना, जो कोई है, युरीदु चाहता, इरादा भी इसी से है, सवाब, सवाब, सवाब बदला को कहते हैं, सा वाव बा इसका रूट है सौब, और सौब जो है अरबी में कपड़े को कहते हैं, क्लॉथ्स को, और कपड़ा भी जैसे बदला ही जाता है ना, तो इसी तरह से इसका माना क्या है? बदला, यानी दुनिया का फ़ायदा, दुनिया की जज़ा, दुनिया की रौनक। युरीदु सवाबा, और जो चाहता है दुनिया में सवाब, दुनिया, दुनिया में जो अल्लाह जो फ़ायदा चाहता है दुनिया में, फ़इंदल्लाह, तो अल्लाह के पास है, अल्लाह उसको दुनिया में फ़ायदा देंगे। जो दुनिया के फ़ायदे चाहता है, दुनिया में तरक्की चाहता है, दुनिया में नाम और शोहरत चाहता है, तो अल्लाह उसको देंगे। सवाबत दुनिया, दुनिया का सवाब, वल आखिरती, और आखिरत का। कि अगर कोई शख्स सिर्फ दुनिया ही चाहता है, दुनिया की रौनकें, या दुनिया की तरक्की, तो अल्लाह ताला वो भी देंगे। लेकिन अगर कोई शख्स उसके साथ साथ आखिरत को भी चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको भी देंगे। कितने टाइप्स के लोग होते हैं? एक तो वो लोग होते हैं कि जो सिर्फ दुनिया के पीछे होते हैं, दुनिया के नाम के, दुनिया की शोहरत के, दुनिया में इज्जत चाहना। तो बाज़ लोग सिर्फ दुनिया में ही चाहते होते हैं ना, जैसे अब बड़े बड़े एक्टर्स हैं या कोई बिल्कुल जो दीन से भटके हुए लोग होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं? दुनिया में ही चाहते हैं कि हमें शोहरत, नेम, फेम, इज़्ज़त, दौलत सब दुनिया में मिल जाए। तो अगर उनको दुनिया में, अगर कोई भटका हुआ है, राह गुम है, अगर उसको दुनिया में अल्लाह ताला इज़्ज़त, नाम, शोहरत, बड़े बड़े एक्टर ले ले या जो भी कोई हैं, अगर उनको दुनिया में ये चीज़ हासिल हो रही है, तो किसकी वजह से हो रही है? क्या उनकी अपनी कोशिश की वजह से? नहीं, उनको अल्लाह ताला ही दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा ही अल्लाह से दुनिया है। और अगर कोई शख्स
और दूसरे वो लोग होते हैं जो दुनिया भी चाहते हैं और आखिरत भी चाहते हैं कि दुनिया में भी कुछ ना कुछ मिल जाए और आखिरत भी हमारी काम हो जाए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर उनको दोनों जहानों में अता करते हैं। और एक लोग होते हैं जो सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। दुनिया में जो मिल गया उस पर उनको सब्र होता है, कनात होती है और ज़्यादा की हिर्स नहीं होती। होते तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन होते हैं हाँ, कि ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सिर्फ दुनिया से ज़्यादा आखिरत को तरजीह देते हैं। पीछे हमने पढ़ा है ना कि जो लोग दुनिया की खातिर यानी दीन की खातिर अपनी आखिरत को बेच देते हैं हाँ, तो अल्लाह ताला भी फिर उनको उनका बदला देते हैं। पीछे हम आयतों में पढ़ के आए हैं, सूरत बकरा आयत नंबर 200 में इसके बारे में है हाँ, कि जो दुनिया में ही दुनिया नहीं बल्कि जिनकी आखिरत प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको आखिरत तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ दुनिया भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स आखिरत का हरीस है और दुनिया की उसको ज़्यादा परवाह नहीं, तो अल्लाह उसको दुनिया में नहीं देते। नहीं, दुनिया में भी मिलता है उसको, लेकिन आखिरत में भी देते हैं। तो इसी तरह से है कि जो कोई चाहता है दुनिया अल्लाह से, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया दे देते हैं। वकाना और है अल्लाह अल्लाह समीयन सुनने वाला, बसीरा देखने वाला। तो इसीलिए कभी कभी हम सोचते हैं ना कि जितने लोग भटके हुए लोग हैं, जैसे मुसलमान भी होते हैं हाँ, फिर किस कदर दीन से दूर होते हैं हाँ, कितने फिल्मों में, ड्रामों में या फिर ऐसी चीज़ों में जिनको शौक़ होते हैं कि कोई दीन की कोई दिलचस्पी, कोई शौक़, कोई लगाव नहीं होता। तो कई बार सवाल ही आता है ना कि क्यों अल्लाह ताला इनको हिदायत नहीं देते होंगे, क्यों ये दीन की तरफ नहीं आते होंगे। तो उसका भी ये जवाब है ना, देखो यहाँ पर कि अगर वो चाहें तो अल्लाह वो भी दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया भी कोई इंसान खुद से नहीं कामयाब हो जाता हाँ, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश से नहीं, बल्कि अल्लाह ही देते हैं उसको दुनिया में भी शोहरत, और आखिरत का उनको कोई फ़िक्र नहीं, कोई मांगते नहीं। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला भी ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देते। तो लिहाजा जो चीज़ मांगते हैं वो अल्लाह उनको दुनिया में अता कर देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब यहाँ पर तमाम अहले ईमान को जगाया जा रहा है, ईमान वालों को जगाया जा रहा है। अल्लाह आमनू कूनू हो जाओ, यानी हो जाओ। कुन इसका मुफरद होता है सिंगुलर, और कूनू क्या है उसकी जमा, कुन हो कूनू हो जाओ। यानी अगर एक लफ्ज़ भी आपको समझ आता है तो उसके फिर जितने फ़ेल आते हैं, सीगे आते हैं, वो अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। लेकिन ये जब ही होता है जब इंसान कुरान और कलम उसके हाथ में हो हाँ, इसके साथ एक कलम भी चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कलम के नाम पर पूरा एक सूरा उतारा है। क्यों? कलम की अहमियत बताने के लिए कि कलम इतनी अहम है। इंसान के हाथ में अगर कलम नहीं तो उसका इल्म क्या है, अधूरा है, क्योंकि कलम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक लफ्ज़ लिखा हुआ आपको कितने लफ्ज़ों को समझने में सहूलियत दे देता है हाँ, कितनी चीज़ें आपको समझना आने लग जाती हैं, और फिर उसी से आप कितने जनों को सिखाने वाले, समझाने वाले बन जाते हैं हाँ। और अगर हाथ में कलम ही नहीं है, आपने कहीं नोट डाउन ही नहीं किया हुआ, तो फिर इंसान कैसे समझेगा हाँ? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब आप लिखते जाएंगे कि इसका मुफरद क्या है, कुन है, अब इसकी जमा क्या होगी, कूनू, हो जाओ। अब कितने भी ये सिगों में बदल के आ जाए, ये कूनू हो जाए, तकूनू हो जाए हाँ, कुन हो जाए, लेकिन माइंड में ये चीज़ बैठी रहेगी कि हाँ इसका माना मैंने ये लिखा था। और ये जब होता है जब इंसान कुरान को अपनी आंखों के सामने रखे और फिर कलम के साथ ऐसे अल्फाजों को नोट डाउन भी करता रहे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों से खिताब है यहाँ पर, कूनू हो जाओ, कव्वामीन, कव्वामीन कवाम की जमा है, कव्वाम की, और यानी कव्वामीन क्या है, किसी चीज़ की हिफाजत के लिए तैयार होना। कव्वाम यानी कायम होना, लेकिन यहाँ पर कव्वामीन जमा का सीगा है, किसी चीज़ की हिफाजत के लिए कायम होना, यानी ताकीदी हुक्म। यहाँ मुराद इससे क्या है, ताकीदी हुक्म दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ पहले भी आपको बताई थी कि जहाँ आयात की शुरुआत में या अय्युहल्लज़ीना कहा जाए तो आमानू कहा जाए, तो वहाँ पर क्या है, ईमान वालों से ख़ास तौर पर खिताब होता है कि जो ईमान लेकर आ गए। अब इस ईमान के तकाज़े हैं,
कुछ तुम्हें हुक्म दिए जा रही हैं तो तुम्हें लिहाजा वो करने होंगे। क्योंकि जब सहाबा इकराम के सामने ऐसी आयत आती थी तो वो क्या होते थे, कॉन्शियस हो जाते थे, हाँ, अपने कानों को खड़ा कर लेते थे। लेकिन आज ये बात और है कि हमारे ऐसे नज़रियात, हमारे ऐसे अंदाज़ नहीं हैं कुरान पढ़ने के, क्योंकि हमने तो कुरान को इस चीज़ को बुला ही दिया है कि कुरान अमल के लिए भी है। हाँ, हमने तो कुरान को सिर्फ़ मरहूमों के लिए, हाँ, खैर व बरकत के लिए, शादियों में नीचे से गुजारने के लिए, और नया घर बनाया तो उस घर की फाउंडेशन रखने के लिए, या फिर तावीज़ बनाकर गले में या दीवारों पर लटकाने के लिए, आज हमारे कंसेप्ट सिर्फ कुरान के साथ इस तरह के रह गए हैं। लेकिन जो असहाबा इकराम थे उनका नज़रिया इस कुरान के साथ कैसा था, समझ के साथ अमल का नज़रिया था। वो समझते, गौर व फिक्र बहुत करते थे कुरान को, और उसके बाद वो अमल के लिए फौरी कोई बात सुनते थे, सबसे पहले उनकी कोशिश क्या होती थी, दूसरे उठते ही वो क्या करते थे, अमल। वो पढ़ते ही कुरान को अमल के लिए थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इसी तरह से कुरान को पढ़ने का शौक़ दे दे। देखिए, दीन की कोई भी चीज़, हाँ, बग़ैर दुआओं के नहीं मिलती। दुनिया फिर भी मिल जाती, दुनिया फिर भी मिल जाती है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है दुआएं करना। हाँ, उसके लिए दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ईमान वालों से खिताब है कि तुम तैयार हो जाओ, कायम हो जाओ, किस चीज़ के लिए, हिफाजत करने के लिए, बिलकिस्त, इंसाफ। हाँ, किस्त क्या है, इंसाफ है। शुहदा, गवाही देने के लिए। शुहदा शहीद की जमा है, इसका सिंगुलर शहीद है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, यानी तुम खूब हिफाजत करने वाले बन जाओ। क्या मतलब है इसका, कि हर मामले में गवाही देने वाले, सच की, हाँ, हक बात कहने वाले, इंसाफ से काम लेने वाले, हाँ, वलो, और अगरचे, और शुहदा लिल्लाही, किसके लिए गवाही देनी है, किसके लिए इंसाफ की बात करनी है, हर मामले में, दीन के मामले में, दुनिया के मामले में, घर के मामले में, हाँ, चाहे वो घर के मामलात हैं या बाहर के मामलात हैं, हर मामले को किससे करो, इंसाफ के साथ। इंसाफ के तराजू में रख कर बात को तोलो। हाँ, अपने नफ्स को, अपने ख्वाहिशात को, अपने रिश्तों को आगे मत रखो, बल्कि क्या चीज़ रखो, इंसाफ। और इंसाफ किसके लिए करना है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, कि हर एक मामले को कैसे सुलझाओ, हक के साथ, इंसाफ के साथ। क्यों समझाना है इंसाफ के साथ, क्यों, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह तुम्हें ये ऑर्डर दे रहे हैं कि कोई भी मामला जज्बात में आकर नहीं करो। क्यों, जब हम किसी का दुख सुनते हैं या जब कोई ऐसा मसला पेश आता है, अक्सरियत हमारी क्या होती है, किसकी तरफ झुकाव होता है, जो हमारे दिल के ज़्यादा करीब होता है, हाँ, जो हमारा रिश्ते में ज़्यादा नज़दीकी होता है। अब फ़र्ज़ करें भाभी का और माँ का अगर कोई झगड़ा है तो हम किसकी तरफदारी करेंगे, चाहे हमें पता ही क्यों ना हो कि कसूरवार मेरी माँ है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या चाहेंगे, हमारा मिलान किससे है, माँ से है, तो लिहाजा भाभी को नहीं कहेंगे, माँ को नहीं कहेंगे, भाभी को कहेंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म का तकाजा क्या है कि जब भी कोई मामला पेश आए तो उसके में अदल से काम लो, किसी तरफ ना झुको, कोई चीज़ तुम्हें अदल करने से ना रोके। क्यों, क्योंकि ये अल्लाह का ऑर्डर है। हाँ, क्यों अल्लाह का ऑर्डर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब ऐसे मामलात होते हैं ना, तो इंसान एक तो डर की वजह से, या तो डर होता है कि कोई चीज़ मुझसे छिन जाएगी, कोई ओहदा मेरा चला जाएगा अगर मैंने इंसाफ की बात कह दी, हाँ, या फिर इंसान को डर होता है, या फिर कोई इंसान को खौफ होता है कि उसकी वजह से किसी का प्रेशर होता है, हाँ, कि उसकी वजह से हम हक बात कहने से रुक जाते हैं। लेकिन जब इंसान को ये पता होगा कि अल्लाह का हुक्म है तो फिर इंसान किसी से नहीं डरता। शुहदा लिल्लाह वलो, और अगरचे, अला, ऊपर, यहाँ पर ऊपर नहीं है इसका माना खिलाफ है। अगरचे वो खिलाफ हो, अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों के, अनफुस नफ्स की जमा है, यानी माई सेल्फ। तो अगर चाहे वो तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, हाँ, तुम्हें चाहे वो मुश्किल लगे, या फिर तुम इंसाफ की बात करना तुम्हें बहुत मुश्किल लगे, या तुम्हें डर हो, लेकिन उसके बावजूद भी इंसाफ की बात करो।
या वालिदैन, या वालिदैन हो, या तुम्हारे कोई भी मामलात वालिदैन के साथ हो, या वो वालिदैन के साथ रिलेट हो मसला, वल अक़रबीन, या फिर रिश्तेदारों के साथ, अक़रबीन करीब भी रिश्तेदारों से, यानी अक़रबीन करीब से है, कुर्ब भी इसी से है, या फिर उसका ताल्लुक़ तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों से हो। अक्सरियत हमारी क्या होती है, रिश्तेदारियों में आकर अगर कोई फरीक का या किसी दूसरे कुनबे या कबीले के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, किसी ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान के साथ, अब उसके ख़ानदान के झगड़े को ये नहीं देखा जाता कि इसमें हक़ पर कौन है और नाहक कौन है, लेकिन अक्सरियत हमारी किस चीज़ का साथ देती है, ये मेरा कुनबा है, ये मेरा ख़ानदान है, या मेरे लोग हैं, लिहाजा दूसरों को हम इतनी तरजीह नहीं देते, चाहे गलती अपनों ही की हो, माँ बाप की हो, या फिर अपने रिश्तेदारों की हो। हाँ, लेकिन किसको कहा जाता है, भाई को नहीं कहेंगे, भाभी को कहेंगे, क्योंकि वो मेरे ज़्यादा करीब है। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि चाहे वो मसला तुम्हारे वालिदैन के दरमियान हो या फिर अक़रबीन के साथ हो, तो उसमें भी तुमने फ़ैसला ख्वाहिशों पर नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ और अदल के साथ करना है। इन अगर यकुन हो गनियन मालदार और फ़कीरन, या फ़कीर हो, यानी जिसकी खिलाफ गवाही देनी है या जिसका फ़ैसला करना है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अमीर को इसलिए कर देते हैं कि अब वो इतना बड़ा अमीर, इतने बड़े लोग हैं, अब कल को मुझे कोई काम पड़ गया, मेरे काम नहीं आएंगे। या फिर हम गरीब की तरफदारी कई मरतबा इसलिए कर देते हैं कि थोड़ा सा मेरी ज़बान हिलाने से या कहने से कोई ऐसी बात, तो इसका बेचारे को 4 पैसे मिल जाएंगे या इसका कोई काम संवर जाएगा, लिहाजा हम इंसाफ की बात नहीं करते। अमीर के साथ भी क्या कहा जा रहा है, इंसाफ की बात करो, और गरीब के साथ भी। फल्लाहु, और अल्लाह, औला औला वली से है, वाओ लाम या इसका रूट है, अल्लाह ताला वली हैं, बी हिमा, बी साथ हिमा, उमा एक ही लफ्ज़ होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, उन दोनों के अल्लाह वली हैं, अल्लाह सरपरस्त हैं। अगर तुम इसलिए अमीर का साथ दे रहे हो कि तुम्हारे कुछ फ़ायदे हैं उनके लिए, उनके साथ उनसे तुमने कुछ फ़ायदे लेने हैं, और लिहाजा अगर तुमने कोई इंसाफ की बात उनके खिलाफ़ कह दी तो वो तुमसे नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हारे कुछ फ़ायदे तुमसे छूट जाएंगे। और गरीब का साथ तुम इसलिए दे रहे हो कि चलो तुम्हारी तरफ से कोई उसका कोई ओहदा मिल जाए या उसको कोई मामला संवर जाए, और तुम इसलिए गरीब का साथ दे रहे हो, यानी हक बात नहीं कर रहे, बल्कि किस लिए कि वो अमीर है या गरीब है, ये नहीं सोचना कि तुम्हारे कोई फ़ायदे हैं या तुम्हारी वजह से किसी का कोई फ़ायदा हो जाएगा, ये बात नहीं सोचो। अल्लाह उनका वली है, तुम्हारा भी अल्लाह वली है, और उन लोगों का भी जिनको तुम इसलिए इंसाफ की बात नहीं कर रहे कि ये बेचारा गरीब है। कई बार होता है ना ऐसा, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, इसके हक़ में बात कह दो, इसका कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला इससे मना कर रहे हैं कि बात हक़ की ही कहो, इंसाफ की कहो, चाहे वो अमीर क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो। फला, तो ना, यानी किसी के माल की फ़िक्र नहीं तुम्हें होनी चाहिए, या किसी की गुर्बत की फ़िक्र भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हैं, अल्लाह सब के लिए काफ़ी हैं। तुम इस बात के बाद में ये ख्याल रखो कि जो भी बात करो, दूसरों का कोई मामला सुलझाओ तो उसको इंसाफ के साथ सुलझाओ, हक़ के साथ फ़ैसला करो। फला, तो ना, तत्तबऊ, इत्तबा से है, तबाउन, ताबाइन इसका रूट है, फॉलो करना, तुम फॉलो करो, पैरवी करो, अल हवा ख्वाहिशात की, कि नहीं तुम पैरवी करो ख्वाहिशात की, अन ताके तादिलू, तुम अदल कर सको, यानी अदल को कायम करने में इंसान को अपनी ख्वाहिशात से काम नहीं लेना चाहिए। अदल को कायम करने के लिए अल्लाह का खौफ होना ज़रूरी है, अल्लाह के हुक्म का पता होना ज़रूरी है कि जिस मामले में अल्लाह का हुक्म नहीं है, कि अल्लाह का हुक्म है अदल को कायम करो, अल्लाह का हुक्म है कोई भी मसले को अदल के साथ किसी के सुलझाओ, तो लिहाजा अपने नफ्स को बीच में फिर लेकर नहीं आना, कि मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा पड़ोसी है, नहीं, उसमें सिर्फ अदल करो। अदल जब ही काम कायम हो सकता है जब तुम्हें ये पता हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मुझे गवाही देनी है, यौमुल हिसाब के दिन को सामने रखते हुए, अल्लाह से मुलाकात को सामने रखते हुए। व इन, और अगर तलवू, तुम कज बयानी करोगे, तलवू लाम वाव या इसका रूट है,
और तुम यानी मोड़ तोड़ कर बात को बयान करोगे, यानी बात को कुछ से कुछ बना दोगे। तलबुना यलबुना अलसिनातिहिम, पीछे भी हमने पढ़ा है ना ये, कि बात को वो बयान करते हैं मोड़ तोड़ कर, कि अगर तुम तोड़ मोड़ कर बात को बयान करोगे, औ तारिदू, या तुम एराज बरतोगे, यानी या फिर एराज क्या है, बेरुखी, आरादा, कि अगर तुम बेरुखी करोगे या बात को तोड़ मोड़ कर बयान करोगे, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना है, बीमा, साथ उसके, जो तामलूना, तुम अमल करते हो, खबीर, खबरदार, यानी जो कुछ भी तुम कर रहे हो, किसी के भी मामलात के उलझे हुए हैं जो सुलझाने के हक़ में, अगर तुम जो इंसाफ से काम ले रहे हो या फिर अपने जज्बात से काम ले रहे हो, हर चीज़ की अल्लाह को ख़बर है। अल्लाह ताला सब जानते हैं, अल्लाह बाखबर हैं। और अगर तुमने बेरुखी की है, मुझे क्या लेना, मैं क्यों किसी के मामले में जाऊँ। अक्सर तो ऐसा ही होता है ना, किसी का झगड़ा है, किसी की लड़ाई है, किसी के दो फरीक में कुछ मसला हो जाए, अक्सर हम क्या करते हैं, मुझे क्या लेना, मैं क्यों बीच में जाके उनमें मैं क्यों बुरी पड़ूँ। तो अगर तुम बेरुखी करते हो तो अल्लाह उसको भी जानते हैं। यानी असल कामयाबी किस चीज़ में है, असल कामयाबी इसमें है कि इंसान ना तो किसी को तकलीफ़ दे और ना ही इंसान खुद तकलीफ़ उठाए। अगर हम किसी का कोई काम सवार नहीं रहे जबकि हम उसमें कर सकते हैं, तो फिर वो क्या है, हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यौमल हिसाब के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। हर इंसान से इस बात की गवाही ली जाएगी, आपके घर में कोई मसाइल हैं और आप अपने आप को बचाने के लिए सेफ साइड रख रहे हैं कि मेरा इससे भी बिगाड़ ना हो, भाभी से भी बिगाड़ ना हो, माँ से भी ना हो, भाई से भी ना हो, मुझे क्या लेना, मैं अपने आप को सेफ साइड रखूँगी। तो ऐसा सेफ साइड रखना क्या है, अपना नुकसान है। क्यों? क्योंकि यौमल हिसाब के दिन अल्लाह तो तुमसे पूछेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो अपनी बात वाज़े हमें समझा दी। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएंगे, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा था। अब ये गलतियां तो हमारी है ना, फिर हम पकड़े जाएंगे। हम इस पर भी पकड़े जाएंगे अगर हमें इल्म नहीं था, और अगर इल्म था और हमने अमल नहीं किया, हम फिर भी पकड़े जाएंगे। लिहाजा निजात किस में है, कामयाबी किस में है कि इंसान ना तो अपने को तकलीफ़ दे ना दूसरों को तकलीफ़ दे। अगर तुम्हें कोई नुकसान नफ़ा पहुँचे तो अल्लाह ताला उसमें भी खैर ही होगी। अगर बाज़ वक्त रिश्ते बिगड़ जाते हैं ना, कि तुम्हारे कुछ कहने से माँ नाराज़ हो गई, भाई नाराज़ हो गया, तुमने मेरी तरफदारी नहीं की, तुमने बहू के सामने मुझे जलील कर दिया, होता है ना, कई मरतबा माँ कह देती है। अगर हो भी गई माँ नाराज़, भाई नाराज़, लेकिन ये तो सोचो कि अल्लाह राज़ी है। जिसका रब राज़ी है उसको और क्या चाहिए। ये रिश्ते हैं, थोड़ी देर के लिए नाराज़ होंगे, फिर कभी ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन जो इंसान रब को राज़ी रखता है, फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला लोगों को भी उसके लिए राज़ी कर देते हैं। लोग भी एक ना एक दिन उससे खुश हो जाते हैं कि वाकई ये इंसान इंसाफ करने वाला है, या मेरी बहन या मेरी ये ननद जो है इंसाफ करने वाली है। लेकिन अगर इंसान लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करता है, अब बंदे तो चाहे राज़ी हो जाएं, लेकिन जब अल्लाह ही राज़ी नहीं है, क्या फ़ायदा उसके बंदों के खुश होने का, जब अल्लाह ही राज़ी नहीं है। तो अल्लाह राज़ी किस में होते हैं, हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई मसला पेश आ जाए, बेटा बहू का मसले होते हैं, उसमें भी माएँ क्या करती हैं, अपने बेटे की तरफदारी, बेटे को नहीं बुरा कहना, बहू में 100 कीड़े निकाल देने हैं। या फिर बच्चों के झगड़े होते हैं, हर माँ क्या करती है, अक्सर जॉइंट फैमिलियों में बच्चों की तरफ से जब झगड़े होते हैं, उसमें क्या देखा जाता है, ये मेरा है, वो पड़ोसियों का बच्चा है। लिहाजा ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि दोनों फरीक के मसले को सुनकर फैसला करना चाहिए। एक तरफ से तो आप कोई अच्छी एडवाइस कर दें, अगर एक तरफ से बात सुन रहे हैं तो फिर उसको इंसाफ की बात करें कि देखो तुम ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो। लेकिन अगर दोनों फरीक को कोई मसला ऐसा है तो फिर दोनों फरीक की बात सुने, और फिर सुनकर जो हक बात है वो फैसला करें। अब वो उसमें चाहे तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो। और ये भी बहुत गलत बात है कि इंसान सरीहन यानी किसी पर जुल्म होता देखे और फिर बोले ना।
हाँ, या चाहे पड़ोस है, किसी के घर झगड़ा हो रहा है, अब मैं इसलिए नहीं जाती, मुझे क्या लेना, इनका तो रोज़ का काम है। नहीं, आप अपनी कोशिश पूरी करें। हाँ, और इस तरह से किसी के ऊपर जुल्म होता देखना भी क्या है, ऐसा है कि जैसे इंसान अपने ऊपर ही जुल्म कर रहा है, क्योंकि हर इंसान से पूछ होगी। जो उसके सरपरस्त लोग हैं, जो उसके यानी ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं, वो उनके बारे में हर शख्स पूछा जाएगा यौमुल हिसाब के दिन। अगर किसी घर में कोई मर्द सरपरस्त है या कोई औरत सरपरस्त है तो उससे सवाल किया जाएगा।